बहुत बुरी है फिलहाल। लेकिन पिच को देखते हुए कुछ पता नहीं है, क्या पता ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जल्दी आउट हो जाए। लेकिन इससे इसके अलावा मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो माहौल बना हुआ है ना वहां पे ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का और प्लेयर्स का जो एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा बुरा मुझे लग रहा है। क्योंकि ग्राउंड के अंदर जिस तरीके से बिहेव हो रहा है, जो मतलब गर्मा गर्मी चल रही है, जो स्लेजिंग चल रही है, ये बहुत बुरी लग रही है। सारे जो क्रिकेटर्स हैं वो बड़े एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं, उसके बावजूद भी इतना बुरा एटीट्यूड नजर आ रहा है। और ये एटीट्यूड, ये चीजें शुरू कैसे हुई? ये शुरू हुई विराट कोहली की वजह से, जो कि कॉन्स्टास को उन्होंने जब कंधा मारा उसके बाद पूरी दुनिया में उनको बुरा भला बोला गया। उनके अपने लोगों ने कमेंट्री बॉक्स में बैठ के, टीवी पे बैठ के उन्होंने बोला कि ये जो तरीकेकार था ये बहुत गलत था। एक यंग बच्चे को, इतना सीनियर जिसका इतना नाम, उसने इस तरीके से कंधा मारा है, ये बहुत गलत बात है। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो वैसे ही एक जो है वो किसी चीज के पीछे पड़ता है वो फिर पड़ जाता है, और बड़े सख्त किस्म की वो लैंग्वेज यूज उनकी मीडिया की तरफ से की जाती है। फिर विराट कोहली को क्या क्या कुछ बोला गया, रोहित शर्मा को क्या कुछ बोला गया। तो ये स्टार्ट जो है ये विराट कोहली की वजह से हुआ। फिर उसके बाद आप देखें ग्राउंड में ये चीजें चलती रही, आज भी कॉन्स्टास के साथ बुमराह का थोड़ा गलत तू टाइम पर तू तुमने मैं जगा वो। दी कॉन्स्टेंस। 19 साल के बच्चों, ये जिंदगी में पहली दफा हुआ होगा कि आउट होने वाला बैट्समैन दूसरे एंड पे जो खड़ा है आदमी उसको कह रहा है कि यार ये तूने, तेरी वजह से मैं आउट हूं। क्या जरूरत थी तुझे पंगा लेने की कॉन्स्टेंस? 19 साल के बच्चे ने फड्डा कर दिया मेरे दोस्त भुमरी के साथ। भुमरी तब गए, कहते तू कौन है बे, कौन है तू, तू क्यों बीच में आ रहा है? हुआ ये कि यार रनअप के ऊपर जा रहा था, आखिरी ओवर था, बेचारा उस्मान जो है वो लगा हुआ था किसी तरह भी, जो है पहले उंगली पकड़ के बैठा रहा है कि वो दर्दें हो रही है, ये वो, मुझे अम्मी की याद आ रही। अजीब अजीब सुन के बहाने बनाना शुरू हो गया उस्मान। तो बुमराह तो नोट कर रहा था, उसको तो समझ आ गया था ये बीच पे से जो है ये देखो नहीं चालाकियां कर रहा है, अब किसी भी तरह जो है इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। आखिरी ओवर थे, कोई 10-15 मिनट के लिए आए थे ऑस्ट्रेलियन बैटर। बुमराह तो कोई भी चीज ही छोड़ता फिर, और इसी तरह हुआ। आखिरी ओवर करा रहा था बुमराह, तो उसके अंदर फिर जो है वहां पे उस्मान जो है पता नहीं अपना वो जो गार्ड है उसको ठीक कर रहा है, कभी बाहर निकाल रहा है, फिर उसको दिलवा रहा है, फिर वापस डाल रहा है, अजीब किस्म की हरकतें कर रहा है। बुमराह ने कहा क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर एमपी को उसने बोला। तो अंपायर की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, बीच में से 19 साल का कॉन्स्टेंस जो है वो दोस्तों छलांगे मारता हुआ गया, तू कौन है भाई, तू अपनी बालें करा, तू रन। वो तब गया बुमराह, तब गया, कहता है भाई अब मैं कप्तान भी हूँ, अब नहीं चलेगी तेरी 19 साल की, अब मैं ये बच्चागिरी जो है तेरी। उसने उसको चढ़ना शुरू हो गया, आपस में लड़ाई होने, हाथापाई होने वाली थी। ये प्रॉब्लम ये है ना कि हाथापाई होती नहीं है ना इस गेम में, होती नहीं, इसीलिए सब जो है सिंगल पसली जो है उनके अक्सर देखने को नजर आ रहे होते हैं। कोहली भी मेरा ख्याल में पिछले इसकी 9,000 बात तो से मैं मासूम करूंगा, के अंदर बुमराह जानबूझ ने तो कोई लास्ट है नहीं, बॉल उसी का पे फिटनेस का चूरन ख्वाजा बिल्कुल को इसीलिए। बजा दिया पकड़ के। और ख्वाजा की गलती नहीं थी, गलती थी वो सैम कॉन्स्टेंस की, वो घंटे की, पता नहीं वो कौन सी, मतलब यार ठीक है अब भाई, तो तेरे अंदर तमीज नहीं है, तेरे अंदर तमीज नहीं है, तू उस बंदे के साथ बदतमीजी कर रहा है जो जो इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर है, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। मतलब एक मेरी बात सुनो, सबसे पहले थोड़ा सा मैं डे की बात कर लूं फिर मैं आता हूं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के साथ इस सैम कॉन्स्टेंस ने फाइट की है, अब्यूज किया बुमराह को, और बुमराह बजाएगा इनको सुबह, बुमराह इनको सुबह बजाएगा पकड़ के, क्योंकि लास्ट बॉल पे लास्ट ओवर में जिस तरह बुमराह ने आज बजाया ना पकड़ के इनको, लास्ट ओवर में जिस तरह ख्वाजा को आउट करके बुमराह ने रिएक्शन इस कॉन्स्टेंस की तरफ दिया ना, वो बता रहा था कि बुमराह बोलता नहीं है, उसकी बाल बोलती है, और वो बोली है, और वो सुबह भी बोलेगी। ऑस्ट्रेलिया सुबह तमाम है, पहले आपको ये चीज बता दूं, ऑस्ट्रेलिया सुबह तमाम है, ये बात मैं आपको बता दूं। लेकिन आज के डे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंडिया ने जिस तरह बैटिंग का आगाज किया, रोहित शर्मा आज के मैच में नहीं थे, बुमराह ने कप्तानी की और इंडिया 185 पे आउट हो गया। 185 इस पिच के लिहाज से अगर मैं ये देखूं तो मुझे लगता है बहुत कम है। हाँ, ऐसा होता कि अगर इंडिया 300 को टच कर लेता ना, फिर मैं कहता गुड, क्योंकि ये इतनी भी वो पिच नहीं है 350-400 वाली। बुमराह को कभी तुमने किसी से पंगेबाजी करते देखा है? कभी भी नहीं। ये सैम कॉन्स्टेंस वो अपने ना थोड़ा सा ना सिडनी होम ग्राउंड का फायदा उठा रहा है, और यंग भी है ना, थोड़ा अकल भी नहीं होती यंगस्टर्स को थोड़ा करने की। बहुत गलत था उसको इस तरीके से बुमराह को जवाब नहीं देना चाहिए था, और वही इफेक्ट हुआ है कि बुमराह ने अगली बॉल पे विकेट ले ली ख्वाजा की। ख्वाजा फंस गया। अच्छा बात बताऊं क्या थी, ख्वाजा शायद आउट पहले भी हो जाता, लेकिन
खवाजा जो था ना वैसी छठी दफा बुमराह क्या तो आउट हुआ है। हुआ कुछ यूं कि इंडिया की पूरे दिन में इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं थी, बुरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन सैम कॉन्स्टेंस ने जो किया, फिर जो बुमराह ने किया, उसकी बेस के ऊपर लोगों ने कहा कि भाड़ में गई परफॉर्मेंस। अब बात बताऊं क्या, अब ईगो पे आ गया, ईगो की बात आ गई है, अब इज्जत का मामला आ गया। लोगों ने कहा परफॉर्मेंस गई, जो भी हुआ हो गया, अब नहीं इनको छोड़ना। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, अबे तू 19 साल का कल का बच्चा, जो पहले मैच में हमने सपोर्ट किया कि जो कहते हैं ना पहला मैच है डेब्यूटेंट को टीज नहीं करना चाहिए, उसके बाद से ये उंगलियों पे उंगलियां करे जा रहा है, क्राउड को पंप अप करता है। तू है क्या चीज? आउट करने के बाद क्राउड को भी पंप अप करता है, और अभी तो कुछ अचीव किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया। 1-50 ओ भाई तुम्हारे 50 जब तूने मारा था, मैंने तारीफें की थी, अच्छी शॉट्स खेली थी, लेकिन मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, यकीन मानो कि भाई तू कोई मैच विनिंग नॉक तो खेल पहले। बुमराह चलो सिराज से पंगे लेता समझ आती, सिराज उंगले करता होता,